D2 8th edition, chapter number 7, direct and inverse proportions, exercise 7a, question number 6. 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of piece of metal? यहाँ पर हमें piece of metal दिए हुए हैं of मेटल और हमें मास दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोला है कि कितना है 5/9 पीस ऑफ मेटल का मास हमें कितना दिया हुआ है 7 kg। ठीक है, और अब हमें बोले हैं कि हमें कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल हो तो 2/7 हो तो हमारे पास मास कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है कि दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हो और दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5/9 पीस ऑफ मेटल थे तो 7 kg था, अब हमारे पास 2/7 यानी कम हो गया है, तो हमारे पास मास भी कम आएगा। तो या दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हो या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हो, तो हमारा क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले पीस ऑफ मेटल भी ज़्यादा थे तो मास भी ज़्यादा था, अब हमारे पास पीस ऑफ मेटल कम हो रहे हैं तो मास भी हमारे पास कम आएगा। तो इसे हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, हमें चेक करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको हम मल्टीप्लाई करते इससे, यानी कि हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसके साथ। तो हम करेंगे 5/9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2/7 के साथ। अब यहाँ से पहले अगर मैं ये कैंसिल करूँ तो मेरे पास 2 बचेगा। 5/9 x इज़ इक्वल टू 2 बचा है। अब मुझे x फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगी और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x इज़ इक्वल टू 2 हमने लिखा, ये 5/9 था तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। अब कैंसिल तो नहीं होगा तो हमारे पास 2 9s 18 डिवाइड बाई 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 18 को अगर हम 5 से करें तो 5 3s 15, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 लिखा है, 5 6 30, तो हमारे पास मास कितना आ गया 3.6 kg। तो लिखेंगे 3.6 kg। तो अब हमारे पास पहले 5/9 थे, ज़्यादा थे तो मास भी हमारे पास ज़्यादा था। अब पीस ऑफ मेटल कम हो गए तो हमारे पास मास भी कम आया, कितना है 3.6 kg। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 को हम इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पीस ऑफ मेटल है और हमारे पास मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। पीस ऑफ मेटल कितना दिया है 5/9 और मास दिया हुआ है हमारे पास 7 kg। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है 2/7 पीस ऑफ मेटल का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो पीस ऑफ मेटल तो हम ले लेंगे P प्रोपोर्शनल मास, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है तो हम P से पीस ऑफ मेटल प्रोपोर्शनल M से मास हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी P इज इक्वल टू Km। K हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और ये दोनों चीज़ें गिवन है, हम यहाँ पुट करके K की वैल्यू को फाइंड करके फिर उस K की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो हमारे पास कितना दिया है 5/9
के और एम कितना दिया हुआ है 7। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5/9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 7 के डिवाइड, नीचे कुछ भी नहीं, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड होगा, तो मैं इसको 1/7 कर लूँगी। यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे 1 है, तो ये जो 7 यहाँ पर के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 1/7 लिख दिया। आप 5 और 9 के साथ भी आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और आप यूँ भी लिख सकते हो। तो के कितना आ जाएगा हमारे पास 5/63। ये हमारे पास क्या आ गई है, के की वैल्यू। हम इक्वेशन में पुट करते हैं, P इज़ इक्वल टू के हमारे पास क्या है 5/63 m। ये हमारे पास इक्वेशन है, और हमें फाइंड अब क्या करना है यहाँ पर कि अगर मेरे पास 2/7 पीस ऑफ मेटल है तो मास कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है पीस ऑफ मेटल, टू अपॉन 7 दिया है, और हमें मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते, कितना दिया हुआ है 2/7, 5/63, और मास फाइंड करना है। जो यहाँ चीज़ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2/7 63 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मास। तो 7 की टेबल में 7 1 7, 7 9 63। ठीक है, तो हमारे पास 2 9 18/5, और 18/5 हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हमने पहले भी किया था। 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 5 6 30। तो हमारे पास मास कितना आ गया है यहाँ पर हम कर लेते, हमारे पास था m इज़ इक्वल टू 18/5 था, हमने डिवाइड किया तो m इज़ इक्वल टू 3.6 kg।